हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति का क्लास 3 करेंगे। जिस तरह से ज्यामिति का क्लास 1 और क्लास 2 आप लोग पढ़ने में बहुत मज़ा आया, उसी तरीके से ज्यामिति का क्लास 3 भी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन इस वीडियो को जारी करने से पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जाकर पहले ज्यामिति का क्लास 1 और क्लास 2 देखें, क्योंकि जब तक आप क्लास 1 और क्लास 2 ना देखिएगा तो क्लास 3 आपको पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। अतः आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले जाकर आप क्लास 1 और क्लास 2 देखें, उसके बाद ही क्लास 3 देखें। और वीडियो को पूर्णतः देखने का बीच में छोड़कर आप लोग को नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामिति में लाइन और एंगल टॉपिक लेकर चले थे। लाइन और एंगल। लाइन और एंगल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा और कोण। रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में हम लोग रेखा के बारे में जाने, कोण के बारे में जाने। कोण में कुछ कोण बताए थे कि क्लास 3 में बताएंगे, क्योंकि उस समय क्लास 2 जो था बड़ा था, हो गया था। इसके चलते हम बताए थे क्लास 3 में कुछ कोण बताएंगे। तो जो कोण बचा हुआ है उसको आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम लोग इत्मीनान से करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आ जाए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरा भी इस वीडियो को देख पाए। तो सबसे पहले हम ये बताए थे कि रेखा और कोण में बताए थे, रेखा क्लियर किए थे, उसके बाद कोण के बारे में हम बता रहे थे। तो कोण में हमने पढ़ा था कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है। ये सारे कोणों के बारे में, पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, ये सारे कोणों के बारे में हमने जानकारी इसके पिछले वाला वीडियो में दे दिया गया था। इसके बाद वाले जो कोण होता है हम यहाँ देखेंगे। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई अगर वीडियो मेरा नहीं देख पाए हैं क्लास 2 और क्लास 1 ज्यामिति का, तो पहले आप क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, उसके बाद ही क्लास 3 देखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है, इसके बाद वाला जो कोण हम लोग को जानना है वो जानना है पूर्णायुक्त कोण। पूर्णायुक्त कोण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि पूर्णायुक्त कोण क्या है? तो पूर्णायुक्त कोण मतलब होता है, जैसे ध्यान सुनिएगा, अगर एक किरण यहां से निकला, जिसको हम बोलते हैं OA, और एक यहां निकला OB, ठीक है, ये वाला एक कोण बना, ठीक है। ये आपका न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है, तो ये न्यून कोण है। लेकिन ये पूर्णायुक्त कोण क्या होता है? जब इस कोण के अपोजिट कोई कोण बनता है, बाहर का कोण, ये वाला कोण, जो ये वाला कोण अगर थीटा बन रहा है, इस कोण के बाहर का कोण जब हम पता करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णायुक्त कोण। जब दो किरणों के बाहर वाला एंगल हमको बताना होता है, दो किरणों के बाहर वाला एंगल जब हमको बताना होता है, तो इसी कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? पूर्णायुक्त कोण। पूर्णायुक्त कोण ये होता है कि अगर ये थीटा है, जो थीटा का वैल्यू होता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो थीटा होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, परंतु 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा हो, परंतु 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो,
तो उस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? पूर्णावृत्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो ये कोण बना है ना, ये अंतः कोण हो गया, लेकिन यहाँ इन दोनों किरणों को मिलाने के लिए जिस थीटा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी एक कोण बना है, तो इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णावृत्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। इसका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। इसका जो वैल्यू होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल यानी पूर्णावृत्त कोण। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पूछे कि पूर्णावृत्त कोण क्या है, तो बोलोगे कि वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? कम। तो उस कोण को हम लोग पूर्णावृत्त कोण कहते हैं। अगर कोई आप लोग से बोल दे कि क्या ये 180 डिग्री के बराबर होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, तभी कोण बनेगा पूर्णावृत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल के बारे में हम लोग समझे। अब आगे हमको समझना है, आगे हम लोग क्या समझना है सर? तो आगे हम लोग को समझना है कि जब दो समानांतर रेखाओं को ध्यान सुनिएगा, जब दो समानांतर रेखा हो, ठीक है, जब दो समानांतर रेखा हो, उसको कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, इस पर क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चंस आपका रेखा और कोण में बहुत सारा मिलेगा इस पैटर्न पर। इस पैटर्न को समझिएगा, इसमें बहुत सारा एंगल होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ये आपका रेखा है, एक ये आपका रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस दोनों समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, कोई एक तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है? काटती है। कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है? काटती है। तो यहाँ से एंगल निकलता है। अब एंगल समझना है क्या निकलता है। तो मेरे भाई, एक यहाँ पर भी एंगल बनेगा, बोलिए, एक यहाँ पर भी एंगल बनेगा, 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 और एक यहाँ पर भी एंगल बनेगा। इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन पूर्णतः समझाएंगे। यहाँ जब दो समानांतर रेखाओं में एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो एंगल निकलता है ना। एंगल यहाँ पर जब रेखा कटेगा तो किरण निकले, ये किरण अगर इस दोनों समानांतर रेखा को छेदते हुए निकलेगा तो एंगल बना कर जाएगा। अब बहुत सारे एंगल इसमें क्या होगा ना कि एक बराबर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चलिए हम इस कोण का नाम रख दे रहे हैं। इस कोण का नाम क्या है? जैसे कि मान लो कि कोण एक रख दिए यहाँ पर, या यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर सी लिख दिए, यहाँ पर डी लिख दिए, यहाँ पर ई लिख दिए, यहाँ पर एफ लिख दिए, यहाँ पर जी रख दिए, और यहाँ पर एच रख दिए। इस सारा कोण का मान रख दिए, कोण का मान रख दिए, ठीक है। ये सारा कोण का हम लोग जो है ना नेम से बुलाएंगे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, कोण जी, कोण एच। इसमें टोटल ये जो कोण बना, ये टोटल जो कोण बना, मेरे बाबू ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों कोण में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत सारे कोण संबंध रखता है। अब इसमें ध्यान सुनिएगा, कोण ए, अच्छा ये बाबू बताओ कि कोण ए जो है, ये जो है लाइन के ऊपर है, ये जो है हम देख रहे हैं कि इस रेखा के ऊपर वाला कोण है। अच्छा, तो इस रेखा के ऊपर वाला कोण ये हुआ, तो कोण ए और बराबर होता है कोण ई। कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण ई, मेरी बात समझिएगा, कोण ए बराबर क्या होगा? कोण ई। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री है। आखिर क्यों है? क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। एक कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर हैं तो भाई ये भी ऊपर है, अगर दोनों एक जैसा है, ये दोनों अगर एक साइड में एक जैसा है, अगर ये रेखा के ऊपर कोण बना है तो ये भी रेखा के ऊपर कोण बना है, अगर ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर है। तो संगतिया मतलब क्या होता है? दोनों एक जैसा। कैसा? एक जैसा। अगर अपोजिट रहेगा तो संगतिया नहीं बनेगा। अब एगो चोर है, एगो बड़का साधु है, कभी संगतिया नहीं बन सकता है। तो चोर को चोरे के साथ संगतिया बन सकता है, साधु साधु के साथ संगतिया बन सकता है।
तो ध्यान रखिएगा कि ए और ई, ये ए और ई बराबर भी होगा और साथ में ये संगत कोण भी है। उसके बाद हम देखते हैं कोण बी और कोण एफ, कोण बी और कोण एफ, कोण बी और कोण एफ, ये भी कौन सा कोण है? ये भी संगत कोण है और दोनों ही आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये भी रेखा के ऊपर है और ये भी रेखा के ऊपर है। तो सर ये बोला कि जब ये और ये संगतिया हो सकता है तो सर क्या ये और ये संगतिया नहीं हो सकता है? जब यहाँ पर ये और ये दोनों संगतिया है, ये ऊपर तो ये ऊपर, तो हर नीचे तो ये नीचे, तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये दोनों संगतिया हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि कोण सी और कोण एच, कोण सी और कोण एच, ये भी कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। इसके बाद हम समझते हैं कोण डी और कोण जी, कोण डी और कोण जी, ध्यान सुनिए, कोण डी और कोण जी, ये कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। और ये सारे को हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो कोण है इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? संगत कोण। तो संगत कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, संगत कोण हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। और संगत कोण कहां बनता है? जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो वहां पर संगत कोण बनता है, जिसमें कोण ए बराबर कोण ई होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ये नहीं मैं जो बोला वही नाम रखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नाम आप रख करिए, बस एक संकेत तरीका का है कि ये इसको क्या नाम दे, आखिर कैसे पहचान होगा कौन संगत है, कौन एकांतर है, कौन अंतःकोण है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम एक नाम का बोध किए हैं। ये वाला जो कोण है इसका नाम ए है, ये वाला जो कोण है इसका नाम ई है, और ये दोनों कैसा कोण है? संगत कोण है। और कोण सी और कोण एच कैसा कोण है? संगत कोण है। कोण यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी और एफ क्या है? कोण बी और एफ संगत कोण है। और यहाँ पर कोण डी और कोण जी कैसा कोण है? संगत कोण है। तो सारा संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। अब मेरे भाई थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, उसके बाद ही क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में। लेकिन इसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें ये तो संगत कोण हो गया, संगत कोण हमेशा बराबर होता है, इसको बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले संगत के कोण के बारे में हम समझे। अब हम लोग समझेंगे कौन सा कोण के बारे में, तो ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग समझेंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा सवाल समझिएगा, एकांतर कोण हमेशा अंदर बनता है। क्या बनता है? अंदर। तो देखो ध्यान से, ये दोनों रेखाओं के बीच में जितना भी कोण बनेगा एकांतर होगा। तो यहाँ पर ध्यान में सुनिएगा एकांतर कोण क्या होता है। तो कोण सी एकांतर, एक आंतर मतलब एकरा में जो एकरा से अंतर बनल बा, ये रेखा के चलते जो कोण में अंतर आ गया, ये रेखा के चलते है ना, तो कौ गो रेखा है? एक गो रेखा है। तो यहाँ पर देखिए कोण सी और कोण एफ, कोण सी और कोण एफ, और कोण सी और एफ में, ये कोण सी और एफ में अंतर करने वाला क्या है? एक रेखा है, यही एक रेखा है ना। कोण सी और कोण एफ में अगर कोई अंतर पैदा करने वाला है तो ये किरण है। तो सिंपल सी बात है, कोण सी और कोण एफ कैसा कोण है? एकांतर कोण है। कोण सी बराबर कोण एफ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोण सी और कोण एफ कैसा कोण है? ये एकांतर कोण है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकांतर कोण भी होता है बराबर, एकांतर कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद समझते हैं कोण डी और कोण ई, कोण डी और कोण ई, मेरे बाबू ध्यान सुनिएगा, कोण डी और कोण ई, कोण डी और कोण ई, ये कैसा कोण है? एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? एकांतर कोण। कोण सी कोण एफ, कोण सी और कोण एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा और इसी कोण का नाम हम रखते हैं एकांतर कोण। कोण डी और कोण ई, ये भी एक दूसरे का एकांतर कोण है और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कोण को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? एकांतर कोण। मेरे बाबू आप लोगों को संगत कोण समझ में आया होगा, एकांतर कोण समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इधर देखेंगे ध्यान से कि सर संगत कोण तो समझ में आ गया और यहाँ पर ध्यान रखना है कि एकांतर कोण भी समझ में आ गया। अब थोड़ा समझते हैं कि और कौन सा सर इसमें एंगल बन सकता है। तो और इसमें एंगल बन सकता है, यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे कि कोण सी और ई, कोण सी और कोण ई, मेरे बाबू ध्यान सुनिएगा, कोण सी और कोण ई, कोण सी
यहां पर लिख दे रहे हैं कोण सी और कोण ई। ध्यान सुनिएगा, कोण सी और कोण ई ये बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 90-90 होगा, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और कोण सी ई, कोण सी और ई, और कोण डी और एफ, कोण डी और कोण एफ। ठीक है, ये भी दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण कौन सा कोण बोलते हैं? अंतःकोण। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो समानांतर रेखाओं पे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही साइड जो दोनों कोण बनता है वो अंतःकोण होता है। और अंतःकोण का योग हमेशा क्या होता है? 180 होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण है कोण सी और कोण ई, कोण सी और कोण ई, और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। कोण डी और कोण एफ कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है। संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है और अंतःकोण क्या होता है, यहाँ से हम लोग समझे। अब आगे इसमें क्या समझना है? अब कोई पूछेगा कि इसमें संगत क्या होता है, अंतर क्या होता है, एकांतर क्या, तो आप तो बता सकते हो बेशक। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब क्या समझना है, ध्यान सुनिएगा। आगे यहां तक हम लोग क्लियर हुआ। अब इसके आगे समझते हैं कि इसमें और कोई सब कोण बनता है। तो संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण के बारे में हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग क्या इसे समझना है, ध्यान सुनिएगा मेरे बाबू। यहां से हम लोग क्या समझना है, ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। और हम ये गारंटी दे रहे हैं ना कि अगर आपने ज्यामिति का अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं प्रॉब्लम्स खड़ा नहीं होगा। ना हमको चतुर्भुज तंग करेगा, ना हमको वृत्त तंग करेगा, ना हमको त्रिभुज तंग करेगा। सारा कहानी इसी में छुपा हुआ है। इसलिए आपको ये टॉपिक समझना है, लाइन और एंगल, और इसको हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। इसके बाद देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे। यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब मेरे बाबू ये चीज को समझना है कि अगर आपके पास यहां पर देखिएगा कोण एक ही ओर के, ध्यान सुनिएगा, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा भी एक एंगल बनेगा। ध्यान सुनिएगा, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक। तो एक ही ओर के अंतःकोण, देखिए तो ध्यान से। अच्छा, ये किरण है, ध्यान सुनिएगा, और ये किरण है, ये जो कोण है अंतःकोण है, और ये जो है अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक। मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु पर मिल गया, एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक जो है यहाँ पर मिल गया P बिंदु पर। एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक, यहाँ पर ये दोनों कोण इक्वल है, ये वाला और ये वाला। ध्यान सुनिएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये बोला है कि एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा एक एंगल बनेगा। तो यहां पर भी सर बनेगा ना, आप बोलोगे ना सर यहां पर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहां पर क्यों रख दिए? तो मेरे बाबू ये थ्योरी यहां से भी बन रहा है कि एक ही ओर के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बना जो चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है आकृति, इसका नाम रख देंगे। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर नाम रख दिए PQR रख दिए और यहाँ पर S रख दिए। अगर कोई बोलेगा कि P, समझिएगा, PRQS, ये जो चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है PQRS एक आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि जब अंतःकोण के समद्विभाजक से जो भी चतुर्भुज बनेगा, अंतःकोण के समद्विभाजक से जो ये 4 भुजा निकल गई है,
ये चारों भुजा मिलकर एक क्या बनाती है, आयत बनाती है। और जब आयत बनाती है तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। तो मेरे बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जब आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये यानी कोण P और कोण Q ये दोनों बराबर होगा, और दोनों के बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। दोनों के बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा P भी 90 डिग्री और Q भी 90 डिग्री, यानी कि P भी 90 डिग्री और Q भी 90 डिग्री, और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। अब ये फाइनल नहीं कर सकते कि ये कितना डिग्री होगा और ये कितना डिग्री होगा, लेकिन ये फाइनल है कि ये 90 डिग्री होगा कोण R, और कोण S भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक आयत के चारों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा कि हम ये बोल सकते हैं कि एक ही और के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बना जो चतुर्भुज जैसा आकृति दिखाई देता है, या एक ही कोण के समद्विभाजक द्वारा, एक ही और के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा जो बना कोण होता है वो एक समकोण होता है, यानी कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही और के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा जो बना चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, आयत होता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है, तो समानांतर रेखाओं के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, उस समानांतर रेखाओं के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण क्या होता है, कितना डिग्री होता है, तो आप बता दोगे कि एक ही और के अंतः कोण के समद्विभाजक द्वारा बना जो कोण होता है, ये जो बना जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ये पूरा जो फिगर है वो एक आयत होता है। तो आयत में प्रत्येक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे और आगे जाकर हम लोग क्या समझेंगे, तब आगे हम लोग ये समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, आगे हम लोग ये समझेंगे, यहाँ तो हम लोग क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या समझना है, अब आगे आपको समझना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ध्यान सुनिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, या जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, या जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है जहां पर भी, तो वहां जो विपरीत कोण बनेगा, जो यहाँ पर विपरीत कोण बनेगा, रेखा काटने से जो अपोजिट एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी कि ये अगर हम मान ले रहे हैं कि ये अगर x डिग्री है, कोण x है, और ये कोण y है, तो हम बोल सकते हैं कोण x बराबर कोण y, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण p है और कोण q है, तो हम लिख सकते हैं कोण p बराबर कोण q, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ध्यान रखिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर सपोज डेट, अगर ये 40 डिग्री दिया है, हम लिख देंगे O A B C और D। अगर आपसे पूछा कि ये अगर एंगल 40 डिग्री है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है, अगर ये एंगल जो है कोण AOD कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है, AOD अगर 40 डिग्री है तो कोण BOC क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के बना कोण, एक दूसरे के विपरीत बना कोण, एक दूसरे के विपरीत बना कोण ही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यहाँ पर तो हम ये समझे ना कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये हमेशा इक्वल होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, अगर ये चारों शीर्षाभिमुख कोणों को हम एक साथ जोड़ देंगे ना तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं कि कोण x प्लस कोण q
प्लस कोण y प्लस कोण p, ठीक है, बराबर ये होगा 360 डिग्री। कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अच्छा हम अगर ये बोले कि यहां से एक किरण गुजरा, यहां से एक किरण गुजरा, ये सब एक दूसरे का शीर्ष अभिमुख कोण बना रहा है, लेकिन ये सारा एंगल अगर जोड़ देंगे तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल में पूरा कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यहां तक तो क्लियर है हम लोग का। अब यहां पर देखिए शीर्ष अभिमुख कोण के बराबर क्यों होता है? जैसे कि हम बताए थे कि ऋजु कोण क्या है, तो ऋजु कोण बताया था कि एक नियत बिंदु से जब दो किरणें एकदम एक दूसरे का विपरीत बन हो, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनेगा। मान लीजिए सपोज दैट की लाइन हम इस तरह से खींच रहे हैं ऐसे, और यहाँ से एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो यहाँ पर भी तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर समझेंगे कि ये जो एक सीडी है, ये आपका एक नियत बिंदु है, और नियत बिंदु से एक ओडी निकला और नियत बिंदु से एक ओसी निकला। तो यहाँ से जो ये दोनों एंगल मिलेगा ये वाला, वो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 180। तो जब ये दोनों कोण मिलकर 180 होगा, क्योंकि एक ये क्षैतिज लाइन पर है और एक नियत बिंदु से इधर रेखा गई है और एक नियत बिंदु से इधर रेखा गई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रेखाएं हैं, यानी कि एक ही लाइन में है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री का बनेगा, तो जब ये कोण 40 डिग्री का हो गया, ये कोण 40 डिग्री का हो गया, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा? तो ये जब 40 हो गया तो ये 140 होगा। जब ये 140 है तो ये 40 है, जब ये 40 है तो 140 है, तभी ना जाकर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि ये पूरा दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये 140 डिग्री। अब मेरे बाबू बात समझोगे कि ये एक AB भी यहाँ से देख रहे हैं कि OA किरण और एक OB किरण है ना, तो OA और OB, तो OA यहाँ ये वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल जब जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो ये 140 है, तो ये भी 40 होगा। सिंपल सी बात है। और जब ये 40 है तो यहाँ पर भी तो 180 बनेगा ना, तो ये 140 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये शीर्ष अभिमुख कोण और ये शीर्ष अभिमुख कोण आपस में क्या है? बराबर होता है। यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। शीर्ष अभिमुख कोण का मतलब कि दो किरणों का अपोजिट, जो दो रेखा कटेगी वहां अपोजिट जो कोण बनता है वो शीर्ष अभिमुख कोण बनता है। यहाँ पर 3 रेखा भी कट सकता है। तो देखिए इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये होगा, इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये होगा, और इसका शीर्ष अभिमुख कोण क्या होगा? ये होगा। और ये सारा जोड़ने के बाद कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग को आगे क्या समझना है? जैसे देखिएगा ध्यान से, सपोज दैट अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, संगत कोण के बारे में जो बताया था उसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। ठीक है। जब दो समानांतर रेखाएं गुजर रही है और उसको कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। और ये वाला एंगल हम दे दिए कि ये वाला एंगल 50 डिग्री, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला एंगल मान लो कि यहाँ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर मान लो O डैश बिंदु पर या P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर ये अगर एंगल 50 डिग्री है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला एंगल जब 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा बताइए? क्योंकि यहाँ से एक किरण ये है और यहाँ से एक किरण ये है, तो ये दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर दोनों किरणें हैं। तो 180 होगा तो ये 50, ये अगर 50 से तो ये होगा 130। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर 130 है तो यहाँ से भी एक सीधी लाइन पर ये रेखा है ना, ये वाला, तो ये 130 है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? ये 50 डिग्री का हो जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब ये 50 है तो ये कितना हो गया? 130। अभी हम बताए हैं कि एक ही साइड के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब ये 130 डिग्री है, या ये भी समझा जाए कि ये जब 130 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा बताओ? ये होगा 50 डिग्री का होगा। तो यहां से तो हम ये क्लियर कर सकते हैं ना कि ये देखिए 50 और 50 ये कौन सा कोण है?
ये कौन सा कोण है? ये संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। अच्छा ये जब 50 है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होगा, तो ये जब एंगल दोनों मिलकर 180 होगा तो यहाँ पर 130 होगा। तो यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जब 130 है तो ये कितना होगा? ये वाला, ये क्योंकि ये पूरा 180 होगा तो ये होगा 50, और ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? 130। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 130 और 130 ये भी संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। और ये 50 और ये 50 ये भी बराबर है, और ये भी आपका संगत कोण है, ये आपका क्या होगा? बराबर। अब बोले थे एकांतर कोण 130 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री आया? 130 डिग्री। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। 50 50 एकांतर कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। और उसके बाद हम बताए थे कि अंतर कोणों का योग 180 होता है। एक ही साइड के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 130 और 50 कितना होगा? 180, और 50 और 30 कितना होगा? 180। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्लास 4 में करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एकदम जरूर करें। धन्यवाद।